रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आज होगा नया टॉपिक अच्छा सा, प्रोग्राम एफिशिएंसी। मैं वो निकाल लेता हूँ पेन। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम चालू करने वाले हैं प्रोग्राम एफिशिएंसी। काफ़ी अच्छा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी कॉलेज में काम आने वाला टॉपिक, ज़िंदगी भर काम आने वाला टॉपिक। तो ये कोई फालतू टॉपिक नहीं है, इसको समझ लोगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके लिए शर्त एक है, वन शर्त इसको सीखने से पहले कि आपको मैथ्स के ग्राफ्स आने चाहिए। तो कई लोग बोलेंगे भैया ग्राफ ही नहीं आते, तो कोई नहीं, ग्राफ अगर है ना, अगर ग्राफ भी नहीं आते तो भाई सीखेंगे, ग्राफ यहीं सीख लेंगे। मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। आज कंप्यूटर से हट के थोड़ी मैथ पढ़ेंगे, मैथ हम पढ़ेंगे तभी आपको कंप्यूटर समझ में आएगी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बात करी थी एल्गोरिथम की, है ना। एल्गोरिथम हमको पता है, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये इसके बारे में मैंने बहुत बात करी थी, प्रांजल को तो पता होगा। सुखदीप तुमको पता है ये वाली बात, एल्गोरिथम की बात? हाँ, ठीक है। तो मैंने वाला एग्जांपल दिया था ना कि मेरे को गेम खेलनी थी, 5 किलोमीटर दूर मेरा दोस्त रहता था वाला गेम। हाँ, सुखदीप को दिया था मैंने एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। पहले ना वो वाला एग्जांपल देना पड़ेगा मेरे को, बिना उस एग्जांपल के ना समझ बात बात नहीं बनेगी आगे। तो वाला एग्जांपल, वाला मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रांजल को पीपीटी भेजी थी नहीं वाली, एल्गो वाली। हाँ, ठीक है। तो देखो कहानी क्या थी, ये कहानी चालू होती है एल्गोरिथम की, ठीक है। एल्गोरिथम देखो क्या समझते हैं एकदम देसी भाषा में। ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला एग्जांपल जो हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिट्टो डिट्टो, वो हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि मैं था अपने घर में, हो रहा था बोर, लॉकडाउन का चल रहा था समय, मैं हो रहा था बोर, मेरे को कुछ नहीं है मेरे पास काम, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद है, कुछ तो करना है। तो मेरे से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक मेरा दोस्त रहता है, पबजी GTA जैसी एकदम खतरनाक खतरनाक गेम रखता है अपने पास, और बहुत मज़े से खेलता है, ठीक है। ये दिक्कत ये है कि ये रहता है 5 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, मैंने बोला यार इससे गेम लेना है, और मैं चलाता हूँ जियो, ठीक है। हम दोनों ही जियो चलाते हैं, मैं भी जियो चलाता हूँ, ये भी जियो चलाता है। तो मेरे को ना गेम खेलनी है से, मैं बोला यार क्या करूँ यार, गेम खेलनी है, कुछ तो तरीका निकले। तो प्रांजल आए, प्रांजल प्रांजल साहब ने बोला कि भैया एक काम करो, गेम ही खेलनी है ना, तो आप एक काम करो, साइकिल निकालो, जाओ गेम लेकर आ जाओ, ठीक है। प्रांजल ने बोला हार्ड डिस्क लेके जाओ, साइकिल में बैठ के जाओ, चला के जाओ, ठीक है। सुखदीप बोला भैया तो दिमाग क्यों लगा रहे हो, इतना दिमाग क्यों लगाना भाई, गेम आजकल इंटरनेट का ज़माना है, उसको बोल दो कि आपको गूगल ड्राइव पे डाल के दे दे, आपको ड्रॉप बॉक्स पे डाल दे, आपकी मेगा लिंक बना के दे दे, ऑनलाइन दे दे किसी भी तरह। तो ये सुखदीप का तरीका था, ठीक है। प्रांजल ने बोला साइकिल निकालो, जाओ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो, वैसे ही घर में बैठे बैठे क्या ही करते रहते हो, साइकिल निकल के जाओ। सुखदीप ने बोला भैया क्या ही, कौन से ज़माने में जी रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लो, खेल खत्म। तो देखो क्या था, मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को गेम खेलना था, और उसके निकले दो सॉल्यूशन। पहला प्रांजल ने जैसा बताया कि साइकिल निकालो, फिजिकल विजिट करो, और गेम खेल के अपनी आत्मा को तृप्त कर लो, ठीक है। दिस वॉज माई सॉल्यूशन फर्स्ट, एंड सॉल्यूशन सेकेंड गिवन बाय सुखदीप वॉज यूज द इंटरनेट टू ट्रांसफर द गेम, और उस गेम को आप खेलो, आत्मा को तृप्त कर लो ठीक है। तो एक प्रॉब्लम, दो सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन कब अपनाना है ये हमको देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर मैं बोलूँ गेम है 1 MB की, प्रांजल से पूछूं क्या करूं, साइकिल लेके जाऊं कि ना जाऊं, प्रांजल बोलेगा इंटरनेट लो, इंटरनेट से बोलो कि इंटरनेट पे डाल दे, 1 MB की गेम है, 1 MB के लिए 5 किलोमीटर थोड़ा ना चल के जाओगे। फिर फिर मैंने पूछा 200 MB, फिर बोला इंटरनेट, बोलूँगा 1 GB की गेम है, ठीक है, 1 GB की गेम है, आप क्या करूँ। तो प्रांजल पूछेगा भैया कौन सी सिम चलाते हो, मैं बोलूँगा जियो। तो बोला जियो में तो एक दिन का 1 GB मिलता है, और वाईफाई लगा नहीं है मेरे घर पे। तो बोलेगा एक काम करो यार, चले ही जाओ, क्योंकि अगर 1 GB डाउनलोड करने बैठ गए ना तो इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा, फिर और काम नहीं कर पाओगे। बोला अच्छा, और ये क्या है, ये 990 MB है, अब क्या करूँ। बोलेगा भैया अभी भी चले ही जाओ, क्योंकि देखो इतना MB ख़त्म हो जाएगा ना तो सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रहा है, मतलब इंटरनेट बेकार हो रहा है, इससे बढ़िया चला ही जाओ यार, बहुत बड़ा गेम है ये, ठीक है। तो हमने एक चीज़ एनालाइज करी, जैसे जैसे इनपुट का साइज बदल रहा है वैसे वैसे हमारे तरीके बदल रहे कोई काम को करने के, है ना, ठीक है। इनपुट का साइज बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे तरीके भी बदल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बढ़ रहे हैं तो कुछ हो रहा है,
जैसे एक बदल रहा है वैसे दूसरा बदल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो गेम साइज है ना, इसको हम बोलते हैं इनपुट। देखो इसको हम बोलते हैं इनपुट। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वाई स्विचिंग टू डिफरेंट एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट गेम साइज। इसका आंसर दे सकता है कोई मेरे को? वाई स्विचिंग द डिफरेंट एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट गेम साइज। देखो 1 MB के लिए मैं इंटरनेट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1 MB के लिए मैं साइकिल क्यों नहीं लेके जा रहा? नॉर्मल नॉर्मल के लिए बताओ। हाँ, एनर्जी वेस्ट, यही मैं सुनना चाहता था, ये वाली बात मैं सुनना चाहता था, एनर्जी वेस्ट वाली बात। ठीक है, एनर्जी वेस्ट होगी भाई, क्यों अपनी 1 MB के लिए मैं पूरी ताकत लगा के साइकिल चला के जाऊँ, मेरे पास बाइक भी नहीं है ना, तो मैं बेफालतू में जा रहा हूँ, है ना। एनर्जी वेस्ट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एनर्जी वेस्ट, ठीक है। ये मैं इस पर लौट के आऊँगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो एनर्जी वेस्ट एक बात हुई, दूसरी बात हो गई टाइम बचाना है हमको, टाइम बचाओ, है ना। टीवी टीवी बीमारी वाली टीवी नहीं है, टाइम बचाओ है ना। तो देखो यही है, जस्ट टू रिड्यूस द टाइम, और एनर्जी वेस्ट भी है। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट, ठीक है। एनर्जी वेस्ट वाला भी एग्जाम मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। टाइम बचाओ वाला कॉन्सेप्ट था एल्गोरिथम पे, एनर्जी वेस्ट वाला एग्जाम्पल हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक। हम अपना टाइम और एनर्जी बचाना चाहते हैं, इसलिए हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम कब करना है, कितनी बड़ी गेम होगी तो कितना, कौन सा तरीका इस्तेमाल करूँ कि गेम खेल सकूँ, ठीक है। हाँ, तो एल्गोरिथम यही तो होता है। एक एल्गोरिथम ये होगा कि आप साइकिल चला के जाओ, दूसरा एल्गोरिथम ये होगा कि आप इंटरनेट से ले लो, यही हमारे एल्गोरिथम होते हैं। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये लिखिए, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट, देखो फाइनाइट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप किन किन तरीकों से निकाल सकते हो, और वो तरीके फाइनाइट होने चाहिए आपको। दैट इज व्हाट वी कॉल एल्गोरिथम। लेट्स से चाय बनानी है, मैं आया हूँ, हाँ 12th का रिजल्ट आ चुका है, मैं आया हूँ किसी के घर, तो आया हूँ, हम सब ना एक घर पे मिले हैं, हम सब प्रांजल के घर पे मिले हैं। सुखदीप भी है वहाँ पे, सुमित भी है वहाँ पे, प्रांजल, आदित्य, सब सब सारे बच्चे हैं वहाँ पे। मैं बोलूँ प्रांजल भाई आपके घर आए हैं, चाय वाय तो पिलाओ यार, कुछ खिलाओ विलाओ। प्रांजल बोलेगा अभी आया। प्रांजल जाएगा चाय बनाने वो क्या करेगा, चाय बनाने के कुछ तरीके को फॉलो करेगा। पहले उसमें पानी डालेगा, है ना, कुछ करेगा, कुछ कुछ स्टेप्स करेगा। तो ये जो स्टेप्स होते हैं इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, और ये स्टेप फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं इंतजार करता रह गया और प्रांजल चाय बनाता रह गया। हाँ ठीक है, चाय बन के ख़त्म हो जानी चाहिए, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके, तो ये सब एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे मैं नहीं जा रहा, इस पे जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी कंपनी है, मैं ये जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, इन कंपनी में अगर आपको एंट्री मारनी है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आपको इनमें जॉब चाहिए, तो आपका एल्गोरिथम अच्छा होना चाहिए। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा लिख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छे हैं तो आपकी बिल्कुल वेलकम है, इन सब कंपनी में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है एल्गोरिथम की। वो एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल हमने समझ लिया, वो एग्जाम्पल देखना यहाँ पे काम आएगा। ये बात करते हैं प्रोग्राम एफिशिएंसी की। एल्गोरिथम के बारे में हमने जान लिया, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आगे। अब देखो यहाँ से एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, एक टॉपिक भी मिस तो सब मिस। तो बेसिक ये है, हमको पता क्या करना है। जैसे एल्गोरिथम ये था, ये एक क्या था साइकिल से जाओ, एक क्या था इंटरनेट, ठीक है। अब जैसे मैं 1 MB के लिए मैं साइकिल इसका इस्तेमाल कर रहा था, 2 MB के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, साइकिल, 3 MB के लिए मैं साइकिल, और 1 GB के लिए मैं इंटरनेट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये 1 MB 2 MB 3 MB कितना टाइम लेती हैं सेकेंड्स में ख़त्म होने में काम, ठीक है। मैं ये पता करना चाहता हूँ, मतलब चाय बनने में टाइम कितना लगता है, मैं असलियत में टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने एक बात लिखी यहाँ पे, बात समझ नहीं, मैं कैलकुलेट क्या करना चाहता हूँ, मेरा एम है कि मैं टाइम बताना चाहता हूँ कितना टाइम कोई काम करने में लग रहा है। सो माई एम इज़ टू कैलकुलेट द टाइम टेकन इन एनी प्रोसेस। ये बात इंपॉर्टेंट है, यही मेरा एम है कि मैं बता सकूं कि टाइम कितना लग रहा है। तो देखो ये बात क्या लिखी यहाँ पे, वन स्टेटमेंट इन कोडिंग टेक सम टाइम। आपकी कोड देखो, आपकी कोई भी स्टेटमेंट लिखिए, लेट से प्रिंट कर रहे हो आप, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस पाइथन है, ठीक है, प्रिंट कर रहे हो, और लेट से आप
आप इफ एल्स लगा रहे हो, ठीक है, इफ एल्स लगा रहे हो। अब ये कुछ तो टाइम लेंगे, मतलब सीपीयू में कुछ तो टाइम लेंगे, 0.000000, हमारे कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, तो 0.000001 सेकेंड लेंगे लेट्स से, और ये कितना टाइम लेगा, 0.00000001 सेकेंड लेगा, ठीक है। तो कुछ तो टाइम लेगा ये, है ना, कुछ तो टाइम लेगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। आप और मैं और कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर के साइंटिस्ट, ये लोग ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है इफ स्टेटमेंट में। वो लोग ये भी नहीं बता सकते कि प्रिंट करने में कितना टाइम लेता है। आपने देखा होगा मैं क्या करता था, मैं पहले प्रिंट लिखता था, प्रिंट के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग लिख देता था और वो प्रिंट हो जाती थी, पर उस काम में टाइम कितना लग रहा है वो ना मैं बता सकता हूँ, ना कंप्यूटर साइंटिस्ट, ना मार्क जकरबर्ग, ना बिल गेट्स, ना एलन मस्क, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो हम पता क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हर स्टेटमेंट ना कुछ तो टाइम ले रहा है, कुछ तो ले रहा है, उसको के बोल दो, के। वट इज के कांस्टेंट है अपना। मैं के क्यों ले रहा हूँ पता है, के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है भाई कितना असलियत में टाइम लग रहा है। अच्छा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट कितना टाइम लेता है तो आप बोलेंगे के टाइम लेता है, बात समझ में, के टाइम लेता है। अगर मैं बोलूँ कि आपसे कि इफ स्टेटमेंट कितना टाइम लेता है, आप बोलेंगे के टाइम लेता है। मैं बोलूँगा दोनों कितना टाइम लेते हैं, दोनों मिला के कितना टाइम लेते हैं, आप बोलेंगे, प्लस करना तो आते ही होगा सबको, 2k, ठीक है। पर 2k मैं बोलूँगा, 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। इसको पता है मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ के, सिंपल के लिख दूंगा, के। तो कंप्यूटर में ना के प्लस के क्या होता है पता है, के प्लस के इक्वल टू 2k तो होता है वो मैथ्स में, इक्वल टू 2k मैथ्स में, पर के होता है कंप्यूटर में। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है ना उसको मैं बोलूँ कि यार तू के ही मान ले, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो ना मेरे को इसका पता है ना इसको पता है, तो तू उसे मल्टीप्लाई करके क्या ही निकाल लेगा, तो बोल दे कि कांस्टेंट ही है। ये सब हाइपोथेटिकल केस नहीं है, ये एग्जैक्ट पढ़ाई है ये मैं ये केमिस्ट्री की तरह मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट है। मैं चलते रहना आगे, मैं बताता रहूँगा कैसे। देखो मैं हर एक लाइन पे यहाँ पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। सो वन स्टेटमेंट इन कोडिंग टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेता है, विच वी कॉल कांस्टेंट टाइम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम लग रहा है इसमें, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट है, ये कितना टाइम लेगा, के टाइम, ये कितना टाइम लेगा, के टाइम, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट एनालाइज करनी है मेरे को, एक एक स्टेटमेंट। इफ कितना ले रहा है, के, प्रिंट कितना ले रहा है, के, टोटल कितना टाइम ले रहा है, के, मतलब कांस्टेंट टाइम में काम हो जा रहा है, मतलब जैसे रन किया कुछ कांस्टेंट टाइम लगे और काम खत्म। अच्छा अच्छा, प्रिंट, प्रिंट कितना टाइम लेता है, कांस्टेंट टाइम लेता है, के, ठीक है, के। इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट के टाइम लेता है। लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, के टाइम। प्रिंट करने में कितना टाइम लगता है, के टाइम। तो इस पूरे का काम क्या हुआ, के, मतलब ये भी कांस्टेंट है, हाँ, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट करने में, लिस्ट बनाने में सब कुछ के टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम ले रही है काम होने में, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स की तरफ, ठीक है। अब मैथ्स की तरफ आते हैं, हम क्यों आ रहे हैं मैथ्स की तरफ ये बाद में बताऊंगा, हम मैथ की तरफ आके ना बाद में बताएंगे, अभी हम जान लेते हैं, बस जान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है सबको, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, एम इंटरसेप्ट होता है, और वाई कोऑर्डिनेट है ना, सी इंटरसेप्ट होता है, सी ये रहा मेरा सी इंटरसेप्ट, ठीक है। ये नहीं, इंटरसेप्ट होता है वो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ की इक्वेशन कोई बता दे मान जाऊंगा मैं, इस ग्राफ की इक्वेशन, ये जो ग्राफ चल रहा है, ये भी तो ग्राफ है, सिंपल सी बात है, सीधा चल गया। हाँ, इस ग्राफ की इक्वेशन होगी y इक्वल्स 2.5, ठीक है, y इज इक्वल टू 2.5, बस इतना, यही इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये अरे यार बैटरी लो हो गई, कोई नहीं, चार्जर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, लगा दिया। मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। नॉर्मल भाषा में
मैथ्स की भाषा में यूजुअली हम इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। वापस आऊंगा क्यों पढ़ा रहा हूँ, लीनियर ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, पैराबोला का ग्राफ पता है, दिस इज आर माई पैराबोला का ग्राफ, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो जानने का तरीका आसान कैसे है, y की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 2, इसमें से गरीब कौन है, गरीब है y, क्योंकि y की पावर 1 है। तो जो होता है गरीब उसकी तरह होता है कटोरा, गरीब क्योंकि लेता है कटोरा, तो ये देखो ये रहा कटोरा आपका, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, गरीब कौन, एक्स, गरीब एक्स है, सिंपल सी बात है, और एक्स प्लस का गरीब है, तो जो गरीब उसकी तरफ कटोरा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शुभदीप को आई है बात समझ में? शुभदीप, अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्राफ है, लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको। पता है कैसे करोगे, y की पावर क्या है 1, x की पावर है 2, गरीब कौन है, गरीब है y, तो जो होता है गरीब वो कटोरा, उसकी तरफ कटोरा, तो ऐसे बना दो आप, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। आप लोग भैया ने बताया था गरीब कौन, गरीब x की पावर 1 है ना, गरीब, गरीब की तरफ कटोरा, तो ये रहा गरीब की तरफ कटोरा। बात समझ में आ रही है प्रांजल को, है ना, गरीब देखो उसकी तरफ कटोरा घुमा दो, बस। यह है पैराबोला बनाने का तरीका, ये मेरा तरीका है, ठीक है, ज़्यादा ये मेरा तरीका है, कहीं बुक वुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ग्राफ, पॉलिनोमियल ग्राफ, पीजी लिख देता हूँ। अच्छा, ये ग्राफ किसका है, कोई बता सकता है मेरे को, बता देगा मैं मान जाऊंगा। गलत, ये है लॉग का, ठीक है, y इक्वल्स लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ पता है कैसा बनता है, आपको किस तरफ से, ये देखो e की पावर का पता कैसे बनता है, आपको लॉग का आता है ना, लॉग का ऐसे बनता है, अरे यार क्या बना दिया मैंने, लॉग का ऐसे बनता है, और लॉग और ई एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स मतलब मिरर सिमेट्री। तो आप ये बना दो ई का ग्राफ, मतलब कुछ ऐसे बनेगा, गलत बना दिया मैंने, सॉरी, ऐसे बनेगा, ठीक है। इतना इतना ग्राफ पे नहीं जाना हमको, ठीक है, हमको बेसिक लीनियर ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ, लॉग का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। प्रांजल लॉग का ग्राफ अगर नहीं आता तो देख लो, ठीक है, इस फिगर में, या बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं एक ये वाला एग्जांपल मैंने बाद में लूँगा, अभी मैं अपना पुराना वाला एग्जांपल लेता हूँ पहले, गेम वाला एग्जांपल, ठीक है। ग्राफ वगैरह समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। मैं देखो ग्राफ बनाऊंगा एक, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, गेम का एनालाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये गेम का साइज़ है 1 MB, 2 MB, ठीक है, 3 MB का गेम, 4 MB, 5 MB, ये मेरी 1000 MB, ठीक है। 1000 MB मतलब 1024 MB का मतलब 1 GB होता है, तो मैं MB के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, MB। और ये टाइम है, टाइम कि कितना बड़ा गेम होगा तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे भी अगर इंटरनेट से भी आप 3 MB का गेम मंगाओगे तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही, वो 2 MB का मंगाओगे तब भी टाइम लेगा, पर 2 MB का गेम, हाँ, पर 2 MB का जो गेम होगा ना वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा एज कम्पेयर टू 3 वाला, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अगर आपका गेम जीरो साइज का है तो टाइम कितना लगेगा, तो 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम वाली उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें। मैं बता दे रहा हूँ, आप एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते। अगर आपका लेट से 10 MBPS का चल रहा है, ठीक है, नेट, और मेरा भी 10 MBPS का चल रहा है, प्रांजल का भी 10 MBPS का चल रहा है, एक साथ तीनों को गेम भेजी गई,
ठीक है, क्या ये पक्की बात है कि तीनों को एक साथ रिसीव होगी? भाई ये भी तो हो सकता है आपकी गेम कोई अलग रास्ते से आ रही है, मेरी गेम कोई अलग रास्ते से आ रही है, और इनकी गेम कोई अलग रास्ते से आ रही है ना? तो हम एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते, मतलब एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते पहली बात, ठीक है। चलो छोड़ो, 0 MB के लिए टाइम लगा 0, 1 MB के लिए टाइम लगेगा, कुछ लगेगा पता नहीं, इतना लगेगा, ठीक है। 2 MB के लिए उसके आसपास ही लगेगा, 3 MB के लिए थोड़ा। तो देखो ग्राफ बनता जा रहा है, दिख रहा है, ग्राफ बनता जा रहा है। लेट से अब 500 MB का गेम आ गया यहाँ पे, 500 MB। 500 MB के लिए इंटरनेट से कितना टाइम लगेगा? इंटरनेट से लगेगा लेट से इतना लगेगा, ठीक है, ठीक है, इतना लगेगा, लेट से इतना लगेगा। हाँ अब देखो, दूसरा बनाता हूँ यार, ग्राफ गंदा हो गया। एक तो मेरा पेन खो गया वाला, पता नहीं मिल नहीं रहा मेरे को अपना पेन, ठीक है। देखो 1 MB 2 MB के लिए तो कम कम टाइम लग रहा था, जैसे 500 पहुंचे इंटरनेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग गया, ठीक है, इतना टाइम लग गया। एक जीबी यहाँ पर है, ठीक है, 1 GB यहाँ पर है, ये 500 MB था। 1 GB के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 GB के लिए तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इतना, ठीक है। ये है 1 GB और ये है 500 MB, ठीक। अरे वो गलती से बन गया, ठीक है। तो देखो ये तो पता है, ये था इंटरनेट ट्रांसफ़र, IT, ठीक है, इंटरनेट ट्रांसफ़र। अब देखो 1 MB का गेम है, साइकिल से लेने जाना है, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा 5 किलोमीटर, तो इतना टाइम लगा। 2 MB के लिए भी इतना, 3 MB के लिए भी इतना, 4 MB के लिए भी इतना, 5 के लिए भी इतना, 6 के लिए भी इतना, 7 के लिए भी इतना, 8 के लिए भी इतना, 9। भाई कितना भी बड़ी गेम हो, साइकिल से तो सेम ही टाइम लगेगा, सेम। मैं उसको बोल दूंगा पहले से, भाई तुम हार्ड डिस्क में डाल के रखो, मैं बस आऊँगा, आके लेके निकल लूँगा। तो गेम कितना भी बड़ा हो, टाइम तुम्हारा वही 10 मिनट लगने वाले हैं या आधा घंटा लगने वाला है गेम लाने के। तो देख रहे हो 1 MB के लिए ना, अब देखो एनालाइज, यहाँ पे एनालाइज करना है आपको। 1 MB के लिए इंटरनेट में इतना टाइम लग रहा है और साइकिल से इतना टाइम लग रहा है, किसको लोगे? सिंपल सी बात है, इंटरनेट को लोगे। 2 MB के लिए इंटरनेट से इतना टाइम और साइकिल से इतना टाइम। ये ग्राफ है साइकिल का, हाँ ये साइकिल का ग्राफ है, ठीक है। C मतलब साइकिल और I मतलब इंटरनेट। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। 2 MB के लिए इंटरनेट से कम टाइम लग रहा है, मैं इंटरनेट को ले लूँगा। अब मैं जैसे 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे, अब ये ना 500 MB आ गया, लेट से 500 MB ये है, जस्ट इससे पहले 500 MB तक मैं बोलूँगा चल भाई इंटरनेट से ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ रहा है। जैसे 600 आया, ये 600 MB है, तब मैं बोलूँगा भाई 600 MB ना एक ऐसी MB है जिसमें उतना ही टाइम इंटरनेट पे भी लग रहा है, उतना टाइम साइकिल पे लग रहा है। अब क्या करूँ मैं? तब मैं बोलूँगा यार अब मेरी मर्जी है, अब तुम देख लो भाई, हाँ अब तुम देख लो, पर मैं अपने कंडीशन में देखूंगा भाई, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, एक काम करता हूँ साइकिल से चला जाता हूँ क्योंकि टाइम तो सेम ही लगना है। लेट से 800 MB आ गया, 800 MB के लिए इंटरनेट इतना टाइम ले रहा था, इतना देखो, इतना 800 MB के लिए, अरे क्या हो रहा है, हाँ 800 MB के लिए देखो, ये 800 MB इंटरनेट ले रहा था इतना टाइम, पर 800 MB के लिए साइकिल ले रही थी इतना टाइम। देखो ऊंचा कौन है? ऊंचा ये है, नीचे से ऊंचा ये है, ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इंटरनेट देखो इतना टाइम ले रहा है, और साइकिल कांस्टेंट टाइम ले रही है। किसको लोगे आप? साइकिल के इंटरनेट 800 के लिए, हाँ। तो हम पता है कौन सा ग्राफ को लेके चलेंगे, जो हमारी, हम बोलेंगे भाई तुम एक काम करो, ये वाला ग्राफ लेके चलते रहो। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ ये वाला ग्राफ लेके चलो तुम, जिसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ठीक है। अरे यार बढ़िया सा मार्कर भी नहीं मिलता मेरे को, तो ये लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये इरेजर था यार, अरे यार रुको रुको, मैं पता क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा तुम एक काम करो, तुम ये वाला ग्राफ ले लो, ये वाला ग्राफ, और इस ग्राफ को ना, अरे यार क्या कर रहा है, अरे ये ना इरेजर अपने आप सेलेक्ट क्यों कर ले रहा है? छोड़ो, यहाँ पे चलते हैं, इंसर्ट न्यू स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, यहीं पे लिख देते हैं। वो ग्राफ मैं फिर से बनाऊंगा यहाँ पे, तो पता नहीं क्या गड़बड़ी करता है, कभी कभी मेरे को परेशान करता रहता है। वो ग्राफ फिर से बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। साइकिल का ग्राफ याद है ना कैसे बना था? सेम टाइम लग रहा था हर टाइम पे, और हाँ,
और उसका ग्राफ देखा था, इंटरनेट का ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, जब बहुत ज़्यादा एमबी बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग गया वो। तो मैं पता क्या बोलूँगा, तुम ये वाला ग्राफ ले लो, ये वाला ग्राफ जिस ग्राफ के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये। अब जैसे इसके बाद ना तुम ये ले लेना, समझे? क्योंकि इन सब केस में टाइम देखो इतना लग रहा है, इतना इतना इतना, इसका एरिया अंडर कर्व कम भी है, देखो इतना इतना इतना, है ना, इतना इतना। हाँ साइकिल में कांस्टेंट लग जाएगा, पर अगर आप 1 MB की गेम है, 1 MB की गेम है, उसके लिए आप साइकिल इस्तेमाल करोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट से, है ना। तो हमको यही डिसाइड करना है ग्राफ एनालाइज करके, ग्राफ बना बना के हमको एनालाइज करना है कि कौन सा एल्गोरिथम कब लेना है। ग्राफ से ही हम बता सकते हैं, बिना ग्राफ के आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट टाइम, ग्राफ का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 100 प्रिंट आई। अच्छा देखो, फॉर लूप कितना टाइम लेता है, एक टाइम, ठीक है, के टाइम लेता है के। और प्रिंट आई, प्रिंट कितना टाइम लेता है के। पर प्रिंट कितनी बार हो रहा है आप बता सकते हो, कितनी बार प्रिंट होगा आई? 100 बार। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको नहीं, 99 नहीं, 100 बार प्रिंट होगा ये। तो मैं बोल सकता हूँ ना इसका, मैं इसको बोल सकता हूँ ना के प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के 100 बार। मैं इसको बोल सकता हूँ ना इसका टाइम लगेगा 100 के, मैं बोल सकता हूँ ना। अरे के टाइम 99 की जीरो, जब जीरो होगा तब भी तो चलेगा, है ना। देखो तो ये इसका टाइम मैं बोल सकता हूँ कि प्रिंट करने में कितना टाइम लगता है, के टाइम लगता है। फिर दोबारा प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा, के टाइम। फिर तीसरी बार प्रिंट करने में, ऐसे 100 बार प्रिंट करने में 100 बार 100 के लगेगा टाइम, 100 के, ठीक है। अब बात करते हैं एन की बात। देखो एन एक नंबर है मेरे पास, जो इनपुट में मेरे को पता नहीं है, इसमें कितना टाइम लगेगा। मैं बोल सकता हूँ के लगेगा, ठीक है, के लगेगा, इसका टाइम होगा के। पर ये के कितनी बार चल रहा होगा, ये लूप कितनी बार चल रहा होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एन बार। तो मैं बोल सकता हूँ के प्लस के प्लस के प्लस के एन बार, है ना। तो इसका टाइम क्या हो गया, एन के। मैं बोलूँगा इसका टाइम हो गया एन के, मतलब ऑर्डर ऑफ एन। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन का मतलब होता है कि आप अगर ग्राफ बनाओगे तो आपका इनपुट ना लीनियर बढ़ेगा, लीनियर। मतलब 1 MB के लिए आपको इतना टाइम लगेगा, 2 MB के लिए आपको और टाइम लगेगा, 3 MB के लिए आपको और टाइम, 4 MB के लिए आपको और टाइम, ठीक है। लीनियर नहीं, आपका टाइम बढ़ता जाएगा जैसे आपका इनपुट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन टाइम। बात समझ में नहीं आई मेरे को पता है, चलते हैं जानते हैं। देखो ये ग्राफ पे मैं फिर लौटूंगा, अभी फिर लौटूंगा। अब कोड पे चलते हैं, कोड पे। अभी अभी बात ना और अच्छे से क्लियर होगी कोड में। अभी मेरे को पता है अभी क्लियर नहीं हुई है, पर बने रहो। अभी प्रोग्राम एफिशिएंसी सीख के जाएंगे अच्छे से, नहीं सीख पाए तो, पर फिर भी सीख कर तो जाएंगे ही, ठीक है। आज सुबह से मैंने कोड नहीं किया, पता है, सुबह से एक लाइन नहीं लिखी कोड की। आज थोड़ा क्लाइंट के साथ ही बहुत टाइम गया मेरा। अच्छा ये रहा ना, प्रोग्राम एफिशिएंसी लिखता हूँ, प्रोग्राम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अरे फाइल क्यों नहीं बन रही यार, ये मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? ये बन गया यार, कभी कभी रोने लग जाते हैं। अच्छा शायद मैंने अपडेट किया है इसको, तभी इतना टाइम। बंद बंद, जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, जूम हो चुका है। अच्छा ये प्रिंट जो है ये कितना टाइम लेता है, टाइम लेता है के, ठीक है, ठीक है, के टाइम लेता है। अब के हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट कितना, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, क्यों नहीं बता सकते तो चलो मैं बताऊँगा। जैसे कि ये है प्रिंट हेलो,
इसमें कितना टाइम लगेगा इसको खत्म होने में? 5 बार लिखा है ना। मैं उसको बोल सकता हूँ इसका टाइम है 5K। ठीक है, 5K मैं बोलूँगा इसका टाइम 5K। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और आई इन रेंज 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रिंट कर दिया दिस। कितना टाइम लगेगा इस पूरे में? 4K। ठीक है, 4K। ठीक है, सब समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आई इन रेंज एन, प्रिंट एन। कितना टाइम? N K। ठीक है, N इंटू के है। ठीक है, N इंटू के है। ठीक है, N इंटू के हो क्यों रहा है पता चला गया होगा आपको, हो क्यों रहा है। ठीक है, हाँ तो ये पता है मैं N K बार बार क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना हम हर चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालते हैं, जब किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी बताते हैं, तो हम टाइम के हिसाब से बताते हैं। हम ये पता है क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये वाला चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि लेट से आपके सामने 2 एल्गोरिथम है, 2 आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन अच्छा है, आपको बताना है कौन सा कोड अच्छा है। कि प्रांजल ने कोड लिखा है वो अच्छा है, कि सुखदीप ने कोड लिखा है वो अच्छा है, वो मैं बताऊं। हाँ हाँ, 2 बंदों ने कोड लिखा है, प्रांजल ने लिखा है और सुखदीप ने लिखा है। इसका क्या? शुभम लिख रहा हूँ यार। इन दोनों का इन दोनों में से कोड किसका अच्छा है वो बताना मेरे को। अच्छा उनका होगा जो कम टाइम लेगा, सिंपल सी बात है। जो जल्दी खत्म होगा, जो काम खत्म करके जल्दी निकल लेगा, उसका कोड होगा अच्छा। बाकी मैं बोल दूंगा यार तुम्हारा कुछ गड़बड़ी है, देखो तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, देखो इसलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं ग्राफ की मदद से। जैसे ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये टाइम ले रहा है ऑर्डर ऑफ N K। ठीक है, ऑर्डर ऑफ N ले रहा है वो। ऑर्डर ऑफ N का मतलब मैं समझ जाऊंगा। N का भैया ने बताया था N का ग्राफ कैसे बनता है। N का ग्राफ आप अपने मन में बनाओगे, आप बोलोगे पता क्या, आप बोलोगे कि N प्रांजल लिखा है, N का कोड मतलब ऐसा बन रहा होगा उसका ग्राफ। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से प्रिंट करती है, वो कितना टाइम लेगी? वो K टाइम लेगी, मतलब कांस्टेंट टाइम लेगी। कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा, मतलब आप अगर एक बार प्रिंट करोगे तब भी उतना टाइम लगेगा, 2 बार प्रिंट करोगे उतना टाइम, 3 बार प्रिंट उतना ही टाइम, 4 बार टाइम उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम उतना ही लगना है हमारा, बात समझे? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर कांस्टेंट टाइम है कहीं पे तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? अगर किसी का टाइम कांस्टेंट हो रहा है तो क्या वो चीज़ अच्छी है? शुभदीप का आंसर बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही है ना। छोटे काम, ये वाला एग्जाम्पल देखो ना, ये वाला देखो, ये वाला 1 MB के लिए बढ़िया ना, इंटरनेट ले लो आप, कांस्टेंट टाइम तो भाई क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, पर हाँ वो गलती हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ठीक है, पर पार्शली सुखदीप का आंसर सही था, क्योंकि हमारे ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है आपको, ये कॉन्सेप्ट हम तब एनालाइज कर रहे होते हैं जब आप कॉलेज पार वार कर लेते हैं। ये सब चीज़ें ना आपकी PhD वगैरह में पढ़ते हैं आप लोग, ये सब कंप्यूटर की चीज़ें। अभी हम पढ़ने वाले हैं ये वाला CBSE वाला। तो हम पता क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट टाइम होता है ना, वो लोग CBSE वाले कांस्टेंट को यहाँ नहीं बनाते। वो लोग कांस्टेंट को CBSE वाले पता है कहाँ बनाते हैं? यहाँ पे बोलते हैं कुछ टाइम ही नहीं लग रहा, जीरो पे एकदम, यहाँ पे एकदम यहीं पे बना देते हैं वो लोग, यहीं पे। ठीक है, तो पार्शली CBSE के हिसाब से शुभदीप इज करेक्ट। ठीक है, तो प्रांजल अपना आपने जो आंसर दिया है दैट इज PhD लेवल, पर आप उसको चेंज कर लो। आप बोलना कि कांस्टेंट टाइम अगर कहीं लग रहा है वो बहुत तेज है। ठीक है, कहीं अगर टाइम लग रहा है कांस्टेंट टाइम तो वो बहुत तेज काम करता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पर ये वाली बात याद रखना ना, अगर कोई स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम लेती है तो वो
बेस्ट है भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई कोई स्टेटमेंट है तो कांस्टेंट टाइम ले रही है। एग्जांपल, प्रिंट करना, प्रिंट करना में कितना टाइम लेता है कांस्टेंट, तो भाई बहुत बहुत तेज चलती है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है। अब आते हैं एग्जैक्ट टाइम निकालना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, एग्जैक्ट टाइम तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये क्या कर रहे हैं हम, तो हम, आपको पता नहीं, हम सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन एग्जैक्ट नहीं एवरेज टाइम निकाल के हमको दे देता है, एवरेज टाइम हमको बता देता है। वो बोलता है भाई एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे बस की भी नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूंगा कि अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगा इसको करने में, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्ट टाइम को, इम्पोर्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि जैसे इम्पोर्ट हुआ ना, तो तुम स्टार्टिंग ना नोट कर लो, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम पता है कैसे नोट करोगे, तुम बोलोगे टाइम डॉट टाइम, ठीक है। देखो स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे, हम ऐसा बोलते हैं ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी 5 थी, और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई कुछ और, तो टी इज इक्वल टू जीरो जो है, ये टी इज इक्वल टू जीरो कंप्यूटर साइंस की भाषा में हम ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। स्टार्ट टाइम नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टार्ट लिख सकते हो। टाइम हमने सिर्फ स्लीप करने के लिए किया था, रोकने के लिए। अब हम एग्जैक्ट टाइम देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। अब हम प्रिंट करेंगे हेलो भाई, सिर्फ हेलो भाई प्रिंट करेंगे, हम बोलेंगे स्टार्ट टाइम नोट कर लो टी इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही ये खत्म होगा, हाँ देखो क्या होगा, स्टार्ट टाइम नोट कर लो, जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद ना एंड टाइम बताना मेरे को, एंड टाइम कितना लगा, एंड टाइम बताओगे टाइम डॉट टाइम से। ये टाइम डॉट टाइम होता क्या है, चलो इसके बारे में बता देता हूँ। टाइम डॉट टाइम मुझे करंट टाइम बताता है, ठीक है, करंट टाइम बताता है। जैसे कि अभी बज रहे हैं 4:48, ठीक है, 4:48 बज रहे हैं, तो टाइम डॉट टाइम लिखूंगा तो मेरे को टाइम बता देगा उसका। जितनी बार मैं लिखूंगा टाइम डॉट टाइम, तो टाइम डॉट टाइम में वो बताता रहेगा। मैं लिखूंगा टाइम डॉट टाइम, तब मेरे को पता क्या देगा, वो बताऊंगा, रुको रुको। देखो टाइम डॉट टाइम क्या बताता है, मेरे को करंट टाइम बताता है। अगर मैं 5 सेकेंड बाद लिखूंगा, इसमें पता क्या हो रहा है, 4:48 और 5 सेकेंड लेट से हो रहे हैं। अब मैं 5 सेकेंड बाद फिर से लिखूंगा टाइम डॉट टाइम, तब वो क्या बताएगा मेरे को, 4:48 ठीक है, वो करंट टाइम बताता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है हमको किसी भी प्रोग्राम का टाइम निकालने का। हम बोलेंगे स्टार्टिंग टाइम बता दो, निकाल लो, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में जो भी आएगा हमें क्या पता, फिर काम करवा लो प्रोसेस, फिर एंड टाइम निकाल लो, फिर प्रिंट कर देते हैं टाइम कितना लगा, हम बोल देंगे टाइम टेकन, हमें टाइम लगा, कितना टाइम लगा हमको, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। देखो सिंपल, टाइम इंपोर्ट किया, मैं पता है क्या देखना चाहता हूँ, ये सब बकवास क्यों करी है मैंने इसलिए करी है बकवास, मैं देखना चाहता हूँ हेलो भाई प्रिंट होने में कितना समय लगता है। अच्छा, तो अच्छा ये कोड समझ में आ रहा है कि कोड भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, रन करते हैं, देखते हैं कितने सेकंड लगते हैं। अभी आपके सामने टेन टर्न करते हुए आ जाएगा, फिर बोलेगा इतना टाइम उतना टाइम। देखो देख रहे हो, ये देख रहे हो टाइम सेकंड, देख रहे हो कितना लग रहा है। वो बोल रहा है भाई इतना इतना एक्यूरेट तो मैं बता ही नहीं सकता भाई, तो तुम मान लो 0 सेकंड लगे, टाइम टेकन 0। अब मैं काम करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो हेलो को, ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक है, हेलो 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 हेलो, बहुत बार प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है, कितनी बार कर दिया, कितना टाइम लगता है ये देखता हूँ मैं, इतने सारे हेलो प्रिंट करने में कितना टाइम लेता है ये। रन करा, अब देखते हैं क्या दिखाएगा, देखो कितना टाइम देखा, 0.2435 इतने सेकंड लगे इसको करना है। तो देखा आपने, अच्छा नहीं देखा तो मैं बताता हूँ, फिर से बैक करता हूँ, बैक 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 बैक। हाँ देख तो लिया, पर एक चीज़ अब बताता हूँ मैं आपको फिर से। मैं लगाऊंगा लूप फॉर आई इन रेंज, मैं लिखूंगा 1, ठीक है, 1 लिखना भूल गया मैं शायद, मैं बोल रहा हूँ आज की क्लास इंपॉर्टेंट है सही में।
मैं लिखूँगा यहाँ पे हेलो, एंड इक्वल्स ये लगा दूंगा मैं, ठीक है। अरे अरे क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये लिख करते हैं ये यार, कोड समझ में आ रहा है ना। 1 का मतलब कितनी बार चलेगा लूप, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार। तो टाइम कितना लगा, देखो अब क्या बता रहा है, टाइम लगा 0.000999, इतना बहुत कम टाइम लगा। मैं इसको 2 करता हूँ, ठीक है, 2 देखते हैं 2 बार प्रिंट करने में कितना टाइम लेता है। किया तो देख रहे हो इतने से इतना हो गया है। ये हुआ क्या पता है, ये थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है इसका, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया इसमें। 3 करते हैं, 3 करा तो 3 में देखो, अब 3 में देखो फिर से कम हो गया है। तो एग्जैक्ट टाइम आप बता ही नहीं सकते क्योंकि हर बार फ्लक्चुएट होता रहता टाइम, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ये डाल देता हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर डाल दिया मैंने, कोई रन करा इसको, देखो रन करा, ये हेलो हेलो प्रिंट करते जा रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगा है इसको प्रिंट करने में। ये फट जाएगा मेरे को लग रहा है प्रिंट करते करते। अरे करने दे उसको, ये बहुत ज़्यादा बार कर रहा है लग रहा है मेरे को, ये ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये मैंने कुछ बड़ा नंबर डाल दिया लग रहा है, अभी रुक ही नहीं रहा है। रोको इसको यार, रोको, 100 लिखते हैं सिंपल। 100 में देखो कितना सेकंड लग रहा है, 0.1466, ठीक है। अब इसको 1000 करता हूँ, 0.14 लग रहा था उसमें, 1000 करता है इसको, 0.5 हो गया। देखो 0.1 से 0.5 हो गया, मतलब टाइम बढ़ा है, टाइम बढ़ा है, ठीक है। मतलब जब 100 था तब टाइम था 0.14, ठीक है। जब 1000 हुआ तो टाइम कितना हुआ 0.5, देख रहे हो फर्क, 0.5 नहीं एग्जैक्टली वो 0.6 है, 59 है ना, 6 मान लेते हैं उसको अप्रॉक्सीमेट। तो देख रहे हो जब 100 बार प्रिंट हुआ तो इतना सेकंड लगा, तो 1000 बार प्रिंट हुआ तो इतना टाइम लगा। पता है अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करोगे ना, पता क्या पता चलेगा कि आप इनपुट जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, इनपुट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे टाइम करेगा इंक्रीज लीनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन की कोई इक्वेशन होगी उस हिसाब से चल रहा होगा ये काम सारा। तो मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ी बात अगर नहीं समझ में आई तो मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, यहाँ पे चलते हैं। मैंने क्या बताया था, 100 सेकंड में 0.14 और क्या बताया था मैंने, 1000 सेकंड में 0.5। तो ये रहा 100 सेकंड, ये रहा 1000 सेकंड। जब हमने इसको एनालाइज किया ना तो इसका ग्राफ हमको ऐसा मिला, अप्रॉक्सीमेट ऐसा मिला, अप्रॉक्सीमेट है ना ऐसा। तो हमने पता क्या बोला, हमने बोला इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन। अब देखो यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी चालू हो रही है। हमने बोला इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कितना टाइम ले रहा है उसको ग्राफिकली आप कैसे बता सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और आपने क्या बोला, इसको टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा है, मतलब 100 सेकंड में इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, 1000 सेकंड में कुछ ऐसा बना। हमको पेपर में ग्राफ बिल्कुल नहीं बनाने, पहली बात, ठीक है। अब मैं, आप हमेशा एक बात याद रखो, जब भी फॉर लूप होगा ना, एक फॉर लूप का मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगना है, ठीक है। एक फॉर लूप मतलब ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगना है। फॉर लूप अगर आपके सामने दिख गया आपको पता चल जाएगा कि फॉर लूप मेरे को ऑर्डर ऑफ एन टाइम देगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये मेरी बनाई गई ट्रिक है। और ये एकदम ऑर्डर ऑफ एन टाइम मतलब कुछ ऐसा टाइम लगेगा, कहाँ गया हाँ यहाँ गया। ऑर्डर ऑफ एन का मतलब कुछ ऐसा टाइम लगेगा कि इनपुट जैसे आप बढ़ाओगे वैसे ही उसका टाइम बढ़ेगा लीनियरली, ग्राफिकली। देखो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट्स। फिर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर मैं ये वाला कोड फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ टाइम को, इंपोर्ट करना टाइम को। किस टाइप का सवाल आते हैं वो भी बताऊंगा, उसकी दिक्कत मत लो। 1 लिखूंगा, प्रिंट करूंगा h एंड इक्वल्स दिस। स्टार्ट टाइम मैं नोट कर लूंगा, स्टार्ट इज इक्वल टू, स्टार्ट कैसे लिखते हैं, टाइम डॉट टाइम से, एंड इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, ठीक है।
प्रिंट हम कर सकते हैं ना, सिंपल टाइम टेकन हम बता सकते हैं कि एंड माइनस स्टार्ट, है ना। देखो जब वन टाइम था, जब जब हमको एक बार करना था, तब कितना टाइम लगा था देखते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं। तो 0.00 सेकेंड लग रहा है। जैसे दो हुआ, एनालाइज करते चलना, एनालाइज जैसे दो हुआ तो क्या हुआ, 0.0009 हो गया वो। मतलब जैसे दो बार लूप चला वैसे ये हो गया। ये दो है क्या, ये दो मेरा इनपुट है। मतलब जैसे इनपुट बढ़ा वैसे टाइम बढ़ा। क्या ये हम बात बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इनपुट इंक्रीज, ये प्रूफ बता रहा हूँ मैं दिखा के, इनपुट इंक्रीज टाइम इंक्रीजेस। ओके, एक काम करते हैं, 3 बार चलाते हैं, 3 बार देखते हैं। 2 बार कर लिया था ना, 3 बार। हाँ देखो 3 बार करा, अब फिर से ये आ गया। ये बात तो सही है कि टाइम बढ़ता है, पर हम एग्जैक्ट टाइम कभी बता नहीं सकते, क्योंकि देखो इस केस में ये आ गया, इस केस में ये आ गया। एग्जैक्ट टाइम मैंने आपको बताया ना, 4 करके देखते हैं। 4 करा तो देखो क्या आ रहा है, 0.0000998। यहाँ पे क्या रहा था 0.9970, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 98 है। देखो टाइम बढ़ा है, अगर ध्यान से देखो तो टाइम बढ़ा है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, पर टाइम कैसे बढ़ा है उसका ऑर्डर बताना है आपको। ऑर्डर ऑफ टाइम बढ़ा, इसी को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमको ग्राफिकली बताना है कि कैसे बढ़ा, और इसका मैंने शॉर्टकट बताया, फॉर लूप दिखे तो ऑर्डर ऑफ एन, मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा आपका टाइम और इनपुट का। मतलब जैसा जैसा इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एन बनेगा। मतलब फॉर लूप का ग्राफ ऑर्डर ऑफ एन। एनालाइज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज 1, ठीक है, लिखूंगा फॉर जे इन रेंज 2, प्रिंट कर दिया मैंने आई कॉमा जे, ठीक है। इसको अच्छा, ये नेस्टेड फॉर लूप आता है प्रांजल आपको, लूप के अंदर लूप? ये पढ़ाया तो था मैंने क्लास में, शुभदीप मैंने पढ़ाया था क्लास में ये, शुभदीप था। हाँ मैंने करवाया था, मेरे को अच्छे से याद है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी पढ़ी मैं बस। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो नेस्टेड पढ़ लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। प्रोग्राम एफिशिएंसी में जितना भी अब तक हमने पढ़ा ना, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ेंगे तो बाउंसर मारेगा। मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, अगर मैं इसकी समरी दूँ, व्हाट इज प्रोग्राम एफिशिएंसी, मतलब आपको बेसिकली एनालाइज करना है दो एल्गोरिथम को। दो एल्गोरिथम मतलब दो प्रोग्राम को, हाँ दो पाथ को, कि कौन सा पाथ आपको कब लेना है, कौन इनपुट्स के साथ, उसको आपको ग्राफिकली बताना है हमको। और वो ग्राफिकली हम कैसे बताते हैं, ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ एन ऐसे बोलते हैं हम। जैसे कि मैं बोलूँ प्रिंट करना है हेलो, ये कितना टाइम ले रहा है, प्रिंट कितना टाइम ले रहा है, प्रिंट ले रहा है कांस्टेंट टाइम, है ना, कांस्टेंट टाइम के ले रहा है। तो हम के को पता क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन मीन्स कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ एन मीन्स लीनियर ग्राफ, ऑर्डर ऑफ वन मीन्स कांस्टेंट ग्राफ। तो दो ग्राफ हमने एनालाइज करे, देखो दो ग्राफ, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन, ये हमारा लीनियर ग्राफ। लीनियर सीबीएसई में बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सीबीएसई में देखो ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको, वैसे शायद ये भी ना मिले। एक बार मैम से पूछ लेना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सिलेबस में कि नहीं है, कि मैं ऐसे पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने आपको देखो करके दिखा दिया कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का टाइम। ये थी नहीं, ये तो थोड़ा सा हुआ है ना, एक क्लास और लगेगी शायद इसमें। हाँ कल वाली थोड़ी सी और लगेगी, थोड़ी सी और।